तो डेट के बाद आज हम लोग देखेंगे डेट फॉर्मेट्स। ठीक है कि भाई ये ISO जो हम लोग यहाँ देख रहे थे लास्ट क्लास में, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट डेट फॉर्मेट्स, जावास्क्रिप्ट डेट इनपुट, देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट डेट इनपुट फॉर्मेट। वन इज़ ISO, जिसमें हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, दिस इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO। शॉर्ट डेट, जो कि इस तरह से कुछ हम लोग देखते हैं। लॉन्ग डेट, जिसमें हमें कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। मंथ और डेट आपके आगे पीछे हो सकती है, वो हमारी ऊपर डिपेंड करता है। The ISO format follows a strict standard in JavaScript. The other formats are not so well defined and might be browser specific. यानी कि ब्राउज़र टू ब्राउज़र डेट डिस्प्ले करने का मेथड, तरीका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बट ISO में ऐसा नहीं होगा। सो जावास्क्रिप्ट डेट इनपुट हम यहाँ देखेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट फॉर्मेट, जावास्क्रिप्ट विल बाय डिफॉल्ट आउटपुट डेट्स इन फुल टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट। जैसे कि पहले आता है वीकडे, फिर आता है आपका मंथ, फिर होता है आपका डेट, फिर होता है आपका ईयर, फिर होता है आपका करंट टाइम। तो अभी जैसे 10:54 हो गया, हमने फाइल जब ओपन किया तो 10:53 था, GMT 5:30 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम लोग इसको ISO में देखते हैं, ISO 8601 इज़ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेट्स एंड टाइम्स। द ISO 8601 सिंटैक्स, पहले आता है आपका ईयर, देन मंथ, देन डेट, इज ऑल्सो द प्रेफर्ड जावास्क्रिप्ट डेट फॉर्मेट। सो अगर हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से लिखें, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंप्लीट डेट यहाँ पर पास किया, आउटपुट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर डेट पर क्या था। तो 2015 में जब हमने ये लिखा था उस दिन वेडनेसडे में, है ना। सो द कंप्यूटेड डेट विल बी रिलेटिव टू योर टाइम जोन, यानी कि जो हमारा टाइम जोन होगा इंडिया का। डिपेंडिंग ऑन योर टाइम जोन द रिजल्ट अबव विल वेरी बिटवीन March 24 और March 25। ठीक है, अब अगर हम लोग US वगैरह देखें, वहाँ पीछे चलता है ना हमारा टाइम, तो वहाँ अलग हो सकता है। बात करेंगे ISO ईयर एंड डेट। सो ISO डेट्स कैन बी रिटन विदाउट स्पेसिफिक द डेट। हम चाहते हैं सिर्फ इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे और इसका आउटपुट आप यहाँ देख पाएंगे। नेक्स्ट, टाइम जोन्स विल अगेन वेरी। ठीक है कि भाई वहाँ पर हो सकता है Feb 28 आए या फिर वहाँ पर March 1 आपको रिटर्न आए। ISO डेट्स ओनली ईयर, ये भी पॉसिबल है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तब भी आपको निकाल के दे देगा डेटा। ठीक है, सो यहाँ पर द टाइम जोन विल वेरी, रिजल्ट्स अब बिटवीन दिसंबर अगर 31 है, ठीक है, यहाँ पर 14 या 15 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, टाइम जोन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर बात करते हैं ISO में डेट एंड टाइम। तो आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये आपको डेट एंड टाइम में इस तरह से आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो डेट एंड टाइम में आपको ये ध्यान रखना है, कैपिटल Z लिखना है। तो क्या मतलब है इसका, T का मतलब क्या हुआ, डेट एंड टाइम इज सेपरेटेड विद अ कैपिटल T, UTC टाइम इज डिफाइंड विद अ कैपिटल लेटर Z। So if you want to modify the time related to UTC, remove the Z and add HHMM। तो ये आपका इस तरह से आएगा, और या फिर -HHMM इंस्टेड। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, चेक करेंगे, तो ये हमारा GMT इंडिया में ये रिटर्न करेगा इसको। UTC क्या होता है, ISO तो में समझ आ गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन जो हमारा। UTC का यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड इज़ द सेम एज GMT। GMT की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, जो GMT हमारा लिखा आ रहा है ना, तो GMT की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। सो omitting T और Z in a date time string can give different results in different browser. So time zones, when setting a date without specifying the time zone, JavaScript will use the browser time zone। यानी कि जिस जगह पर ब्राउज़र चल रहा है, जैसे इंडिया तो इंडिया का दिखाएगा, PK पाकिस्तान है तो वहाँ का दिखाएगा। So when getting a date without specifying that time zone, the result is converted to the browser's time zone. In other words, if a date time is created in GMT Greenwich Mean Time, the date time will be converted to CDT, मतलब Central US Daylight Time, if a user browses from Central US। तो यानी कि अगर हमने कुछ नहीं डिफाइन किया तो क्या होगा, अगर US का होगा तो US का टाइम आएगा यहाँ पर। ठीक है, इंडिया में होगा इंडिया का टाइम आएगा, जहाँ जिस कंट्री में चला रहा है वहाँ का टाइम आपको मिलेगा। हाँ, सो जावास्क्रिप्ट शॉर्ट डेट की बात करें, शॉर्ट डेट आर रिटन विद अ MMDDYY सिंटैक्स लाइक दिस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, मंथ है 3rd 25 मार्च 2015, तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा दैट डे इज वेडनेसडे। वार्निंग्स की बात कर लेते हैं। इफ़ सम ब्राउज़र मंथ्स और डेज with no leading zeros may produce an error।
तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 और 25 लिख दिया, मैंने 03 नहीं लिखा इस तरह से, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ ब्राउज़र वो ईयर MMDD में चलता है, ठीक है, इज़ अनडिफाइंड। तो सम ब्राउज़र विल ट्राई टू गेस दी फॉर्मेट, सम विल रिटर्न NaN, ठीक है। तो ऐसा ना हो तो 0 लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। लेस देन 10 की डिजिट पे 0 लगेगा। द बिहेवियर ऑफ DDMMI इज ऑल्सो अनडिफाइंड, सम ब्राउज़र विल ट्राई टू गेस द फॉर्मेट, सम विल रिटर्न NaN अगेन। इस तरह से उसमें अगर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सही फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने ये डिफाइन किया 03, 25, 2015। अब यहाँ पर देखेंगे सही से हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है। लॉन्ग डेट्स की बात की जाए, लॉन्ग डेट्स आर मोस्ट ऑफन रिटन विद MMDDYY, ठीक है। तो M का मतलब ये होगा मंथ जो है वो 3 लेटर में हम लोग लिख सकते हैं MAR। इस तरह से जब आप रन करेंगे तो MAR ही आएगा, मार्च नहीं आएगा पूरा, समझ गए। इसी तरह से जैसे लिखा न्यू डेट 25 मार्च 2015, तो यहाँ पर भी सही से आपका काम कर जाएगा। यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं। एंड मंथ कैन बी रिटन इन फुल जनवरी और एब्रिविएटेड जैन। तो मैंने लिखा जनवरी, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको जैन में रिटर्न कर रहा है, इस तरह से शॉर्ट में कर देगा उसको। सो कॉमास आर इग्नोर्ड, नेम आर केस इनसेंसिटिव। तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तब भी आप देखेंगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो कॉमा को खुद से इग्नोर कर लेता है। डेट इनपुट पार्सिंग डेट्स, इफ़ यू हैव अ वैलिड डेट स्ट्रिंग you can use the date.parse method to convert it to milliseconds. So date.parse returns the number of milliseconds between the date and January 1st 1970। let milliseconds date.parse, यहाँ से जो टाइम है मेरा उसको मिलीसेकंड में रिप्लेस कर दो, देखो मिलीसेकंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस डेट तक 1970 से लेके इस डेट तक का टाइम मिलीसेकंड्स आपको मिलेगा। यू कैन यूज़ द नंबर ऑफ मिलीसेकंड्स टू कन्वर्ट इट टू अ डेट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई जो मेरा डेट पास है फिर उसको न्यू डेट में इसको पास कर दो। तो हाँ बताता हूँ, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट जो आपको मिलीसेकंड्स में टाइम देती है निकाल के, वो जनवरी 1st 1970 से ही देती है। तो हमने यहाँ पर लिखा डेट को पार्स करो मिलीसेकंड्स में, ठीक है, हमने ये लिखा है यहाँ पर। तो पीछे हमने एक लॉजिक इधर लगाया हुआ है, यहाँ पर हमें क्या लिखा कॉन्स्टेंट मिलीसेकंड्स, ये यूजर डिफाइन वेरिएबल है डेट डॉट पार्स, ये लिखा हमने और हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। तो ये ऑटो पार्स लिखते ही ये टाइम जो है वो मिलीसेकंड में चला गया। 1970 से लेके 2012 तक का सारा डेटा आपका निकल के आ गया, ठीक है। फिर अगले एग्जाम्पल में हमने क्या करा, हमने बोला कि जो मिलीसेकंड में डेटा आया है उसका मुझे फिर से वो रिटर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो ये देखो वही निकल का था वेडनेसडे मार्च 21, 2012, यानी कि जो मिलीसेकंड्स मुझे रिसीव हुए। अगर मैं यहाँ आता हूँ, आप यहाँ देखें हमने क्या लिखा मिलीसेकंड्स को किसमें प्लेस, सॉरी जो डेट है ये वाली, इसको 1970 से लेकर 2012 तक का मिलीसेकंड में निकालो। फिर हमने डी के अगेंस्ट उसको रखा हुआ है यहाँ पर। फिर मैंने उसको बोला कि डी को प्रिंट कर दो, तो मैंने न्यू डेट में मिलीसेकंड पास किए। तो देखो उसने मिलीसेकंड जो कन्वर्ट किया उसने मुझे सही बताया कि बिल्कुल कि भाई आपने जो लिखा था वही सेम टाइम आपको रिटर्न आना, ठीक है। हमने यही डिफाइन किया था 21 मार्च 2012, और ये आप यहाँ देख सकते हैं 21 मार्च 2012 हमने सेकंड में कन्वर्ट किया 1970 से लेके। फिर हमने उसको दोबारा कन्वर्ट करके देखा क्या ये सही है कि गलत है, उसने बोला सही है। तो नंबर को मिलीसेकंड का नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बात करेंगे गेट मेथड की इसके अंदर। सो जावास्क्रिप्ट गेट date methods the new date constructor. In JavaScript, date objects are created with new date. New date returns a date object with the current date and time. By default ये आपको current जो date and time होगा आज का वो रिटर्न कर देता है। अगर मैं सिंपल लिखता हूँ constant date equal to new date और मैंने जाकर लिखा get element by id demo के अंदर डेट को पास करूँगा, आज की डेट मुझे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि आज की डेट हमें मिल रही है ना। बात करते क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग इसके अंदर से। तो आप देख सकते हैं गेट फुल ईयर आप निकाल सकते हैं। तो गेट फुल ईयर एज अ 4 डिजिट नंबर। तो ये फुल ईयर बाद में आया था 2000, उससे पहले ये ऐसा नहीं था। क्यों डाला गया, क्योंकि उससे पहले तो डबल चलता था ना। मैंने आपको बताया Y2K की प्रॉब्लम, हाँ। तो हाँ जी, तो डेट ऑब्जेक्ट से हम लोग यहाँ से गेट कर सकते हैं फुल ईयर, जिसमें आप 4 डिजिट में कोई भी ईयर निकाल सकते हैं। गेट मंथ आप यहाँ से 0 to 11, डेट
1 से ही चलेगा, 0 से नहीं होगा। 1 to 31 डे 0 से चलेगा, 0 to 6 में हम डे जो है अपने फैच कर सकते हैं। आवर्स 0 to 23 यानी कि 12 बजते तो 0 होता है। मिनट्स 0 से 59, सेकेंड्स 0 से 59 एंड मिली सेकेंड 0 से 999 एंड गेट टाइम, जिसमें आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1970 से लेकर टिल डेट तक 9 मिली सेकेंड सिंस जनवरी 1, 1970। सो बात करते हैं दी गेट मेथड्स अबव रिटर्न लोकल टाइम। गेट मेथड क्या करता है, हमारे कंप्यूटर टाइम हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। बात करें यूनिवर्सल टाइम यूटीसी इज डॉक्यूमेंटेड एट द बॉटम, जो हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है। नोट 2, द गेट मेथड रिटर्न्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेट ऑब्जेक्ट इन अ डेट ऑब्जेक्ट द टाइम इज स्टैटिक, द क्लॉक इज नॉट रनिंग। सो द टाइम इज अ डेट ऑब्जेक्ट नॉट द सेम एज करंट टाइम। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। द गेट फुल ईयर मेथड हम यहाँ लिखेंगे। हमने लिखा डी मतलब वेरिएबल है हमारा, न्यू डेट हमने यहाँ पर डिफाइन किया 25 मार्च 2021, ठीक है। तो यहाँ पर डी डॉट गेट फुल ईयर, तो यहाँ से मुझे रिटर्न आ गया सिर्फ 2021 तक। मैंने लिखा पूरा था लेकिन मैंने उसमें से क्या निकाला, सिर्फ फुल ईयर। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो मुझे आज का रिटर्न कर देगा। आज क्या चल रहा है, 2025। वार्निंग, ओल्ड जावास्क्रिप्ट कोड माइट यूज द नॉन स्टैंडर्ड मेथड गेट ईयर, लेकिन ये चलता था बहुत पहले, ठीक है। गेट ईयर इज सपोज टू रिटर्न अ 2 डिजिट ईयर, जैसे 1999 तक लिखा था, 99, 98, 97 चल रहा था, लेकिन जब 2000 आया तब आया गेट ईयर इज डेप्रिकेटेड, सो डू नॉट यूज इट। अब हम लोग फुल ईयर का यूज करते हैं। गेट मंथ, द गेट मंथ मेथड रिटर्न्स द मंथ ऑफ डे of a date as a number 0 to 11. So in JavaScript, January is month number 0 and Feb is number 1. So finally December is month number 11. तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं मंथ को गेट करते हैं तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न करेगा 3 इस तरह से, ठीक है। अगर हम लोग गेट मंथ इस तरह से जाएंगे तो ये मुझे 2 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं कोड और हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, +1। अगर +1 ना लिखें तो फैब तो मेरा 0, अगर जनवरी 0 होता है तो फैब तो 1 हुआ ना। मैंने सही मंथ रिटर्न आया तो मैंने +1 कर दिया उसके लिए, तो उससे आपका अपडेट होकर 2 हो गया। नेक्स्ट, यू कैन यूज़ एन एरे ऑफ नेम्स टू रिटर्न द मंथ एज अ नेम। जैसे मैंने एक मंथ का एरे बनाया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नंबर ऑफ जो हमारे मंथ्स हैं वो हमने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो अगर हम लोग नंबर के फॉर्म में मंथ को फैच करें तो जनवरी आ रहा है 0। और कमाल की बात क्या है कि इंडेक्स में हमारा ये एरे बनता है। इंडेक्स एरे में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग नंबर पोजिशन ये मुझे रिटर्न करेगा टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या होगा, हमने लिखा है कांस्टेंट मंथ में 12 मंथ कॉमा इन्वर्टेड कोट के अंदर हमने डिफाइन किया कांस्टेंट डी न्यू डेट, और हमें अब लिखा है जैसे कि 25 मार्च 2021। अब अगर मैं डी में गेट करूँगा यहाँ से तो मैंने क्या लिखा, मंथ्स, ठीक है। मंथ के एरे में मैंने क्या लिख दिया, डी। डी से क्या है, न्यू डेट। न्यू डेट का हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, गेट मंथ। तो ये जो 3 है तो ये मुझे मार्च रिटर्न करेगा इसे वापस, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन किया कांस्टेंट मंथ। इस बार मैंने कोई प्री डिफाइन नहीं दिया, मैं कहता हूँ मुझे करंट मंथ जो फैब है वो रिटर्न करो। मैंने डी इक्वल टू न्यू डे, मैंने यहाँ पे लिखा मंथ इक्वल टू मंथ्स एरे डी डॉट गेट मंथ, और ये मुझे फैब रिटर्न कर रहा है। कन्फ्यूजन है, क्लियर है ना, बहुत अच्छे से। हाँ, इसी तरह से बात करते हैं गेट डेट। गेट डेट में कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। सीधे जाइए, तो डेट हमेशा न्यूमेरिक होती है, तो कभी वर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमने लिखा 25 मार्च 2021, तो मुझे डेट डेट दे देगा खाली। इसी तरह से हमने लिखा न्यू डेट, तो मुझे आज की डेट रिटर्न कर देगा, टुडे। इसी तरह से हम यहाँ पर घंटे निकालने की बात करेंगे, हमने लिखा कांस्टेंट डी इक्वल टू न्यू डेट, और यहाँ से मुझे निकाल के दो गेट आवर्स, तो मुझे क्या रिटर्न आ रहा है, 5, ठीक है। इस तरह से अगर मैं करंट टाइम निकालना चाहूँ गेट आवर्स, तो ये देखो अभी क्या है 11:21, तो मुझे 11 रिटर्न करना चाहिए, है ना। घंटे निकाले ना हमने, तो सिर्फ
इस से मिनट्स की बात करोगे तो यहाँ से इस डेट के मिनट्स निकाल के देगा मुझे 30, और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मुझे मिनट्स निकाल के देगा 20। इस तरह से आगे चलेंगे। सेकंड्स, यहाँ के सेकंड्स में निकाल के देगा ये 0, ठीक है। यहाँ पर मुझे करंट सेकंड कितना है 40, ठीक है। जैसे जैसे मैं F5 करता हूँ देखो अपडेट होता है। फिर बढ़ेंगे मिली सेकेंड्स की तरफ, तो ये उस दिन से ये मिली सेकेंड्स निकाल के देगा। तो ये 12 बजे के उसमें टाइम पर गया है 0, तो 0 रिटर्न कर रहा है मुझे। ये मुझे अभी मिली सेकेंड कितने हो रहे हैं 241, 398, 937, इस तरह से समय चलता है। एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होता है। इस तरह से बात करेंगे डे, तो गेट डे मेथड रिटर्न्स द वीकडे ऑफ अ डेट एज अ नंबर 0 to 6। इन जावास्क्रिप्ट द फर्स्ट डे ऑफ द वीक डे 0 इज अ संडे। So some countries in the world consider the first day of the week to be Monday। कुछ जगहों पर मंडे पहला दिन माना था, हमारे यहाँ पर इन्होंने संडे को पहला माना था। हमने लिखा कॉन्स्टेंट डी इक्वल टू न्यू डेट, हमने लिखा है पर गेट डे, तो मुझे यहाँ पर 4th डे रिटर्न करना है। और अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो आज क्या है फ्राइडे, ठीक है। तो यानी कि मुझे यहाँ पर 4 रिटर्न आना चाहिए, 5 सॉरी 7 से 5 संडे हो जाएगा ना, 5 रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। सो यू कैन यूज़ एन एरे ऑफ नेम्स एंड गेट डे टू रिटर्न वीकडे एज एन हमने का संडे मंडे ट्यूजडे, तो बस मैं डी डॉट गेट डे करा, फिर उसको जो दिन बता दें थर्सडे था, आज के अगर चेकिंग मुझे फ्राइडे रिटर्न कर। इसी तरह से गेट टाइम, तो यहाँ से आप टाइम गेट कर सकते हो इस डेट से, ये आपका आ गया 0, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग गेट करेंगे तो ये टोटल सेकेंड्स आ गए 1970 से लेके टिल डेट तक के जितने भी है टाइम, ठीक है। डी डॉट गेट टाइम। इस तरह से डेट डॉट नाउ, ठीक है, हम लोग इसका यूज़ करें। डेट डॉट नाउ रिटर्न्स अ नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस 1970। ये सारा आपका निकल जा रहा है। रिफ्रेश करें तो अपडेट हो रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर सिंस 1970 1st Jan, ठीक है। तो हमने लिखा कॉन्स्टेंट मिनट एक सेकेंड में कितने होते हैं 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई 60, एक घंटे कितने मिनट होते हैं 60, तो मिनट को हमने मल्टीप्लाई करा 60, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो घंटे को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 24, फिर दिन में कितने होते हैं 365, उससे मल्टीप्लाई। हमने लिखा मैथ डॉट राउंड डेट डॉट नाउ डिवाइडेड बाई ईयर, और ये निकल आ गया देखो 7। हाँ, तो देखो 1970 से 2030 2025 साल 25 और जोड़ो 55 साल है ना। चलो आगे चलते हैं। So date dot now is a static method of the date object. You cannot use it on a date object like my date dot now. So the syntax is always date dot now. अब बात करेंगे UTC के अंदर, तो get UTC date, UTC full year, UTC month, सेम वही, बस जहाँ पहले get date बहुत था ना, बस UTC ऐड हो गया बीच में। तो ये सेम इज वैसे काम करेगा जैसे हमने ये डिफाइन करा था, तो ये हमें UTC में रिटर्न करें। तो UTC मेथड यूज़ UTC टाइम मतलब कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। तो UTC टाइम इज द सेम एज GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड UTC टाइम कैन बी अप टू 24 आवर्स, ठीक है। डिफरेंस 24 घंटे का हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में टाइम अलग अलग है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ करंट टाइम इन USA, तो अभी वहाँ पर देखो 12 बजकर है ना, हाँ ठीक है, तो अभी रात में ठीक है सो रहे हैं आराम से। तो जब हमारे यहाँ शाम के 8 बजते तब ये लोग उठते हैं, ठीक है। तो इसलिए US बेस जितनी भी हमारे यहाँ इंडिया में नाइट में काम क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि हम इनके लिए काम करते हैं, ये तब बाबूजी उठ के बैठते हैं वहाँ पर, जी बताओ क्या काम चल रहा है। तो ये हमसे एक दिन पीछे, तो रात के 12:55 हो चुके हैं, तो इसलिए 28 हो गया। नहीं तो अगर हम लोग कल के डेट में अगर सुबह 12 से पहले चेक करेंगे तो ये यहाँ पर जो आपका आएगा 28 आ रहा होगा, लेकिन हमारा यहाँ पर 1 मार्च हो चुकी होगी, उनका टाइम पीछे है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, सन की रोटेशन के हिसाब से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे पाकिस्तान का अगर मैं करंट टाइम लिखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 10:56, यहाँ क्या हो रहा है 11:56। तो ये जितना बड़ा एरिया होता है ना, उसी हिसाब से टाइम सब जगह अलग अलग होता है। नहीं, इंडिया में पूरे में एक ही चलता है,
एक अलग कॉन्टिनेंट है, ठीक है, पाकिस्तान। देखो ऐसे तो अगर आप हम साइंस पढ़ने लग गए थे। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। तो यूटीसी बस बीच में ऐड हो गया, बाकी सब कुछ है। तो ये क्या करेगा मुझे, यूटीसी अपना डेट, मंथ, ईयर, आवर्स, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड मुझे रिटर्न करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं बात, द गेट टाइम जोन्स ऑफसेट मेथड रिटर्न्स द डिफरेंस इन मिनट्स बिटवीन लोकल टाइम एंड यूटीसी टाइम। तो हमारे टाइम में और यूटीसी टाइम में कितना डिफरेंस है ये मुझे रिटर्न करके देगा। हमने कहा लेट डिफरेंस डी डॉट गेट टाइम जोन ऑफसेट। तो डी में क्या होगा, न्यू डेट होगा। तो यहाँ पर कितना है, 330 मिनट्स का डिफरेंस चल रहा है टाइम में और यूटीसी के टाइम में। ये देख रहे हो, ये क्या मेरा लोकल टाइम इसके अंदर, ये मेरा टाइम जोन ऑफसेट। तो 330 मिनट का फ़र्क, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 5 घंटे का फ़र्क चल रहा है यूटीसी में और इसमें। इसके बाद आएंगे, ये तो हो गया गेट। अब बात करेंगे सेट, ठीक है। सेट डेट मेथड लेट यू सेट डेट वैल्यूज, ईयर, मंथ्स, days, hours, minutes, seconds, milliseconds for a date object. Set date methods are used for setting a part of a date. So set date में हम लोग यहाँ पर देखेंगे set that day as a number 1 to 31. Set full year, set the year optionally month and day. क्योंकि आप full year की बात करो तो year लिखने की ज़रूरत है, month और day optional होता है। सेट आवर्स 0 to 23, जो कि 0 24 घंटे पर काउंट होता है। मिली सेकेंड 0 to 999, मिनट्स में 59, मंथ में 11, यहाँ पर सेकेंड में 59 अप टू। एंड सेट टाइम की बात करने जाओगे तो मिली सेकेंड सिंस, इस तरह से। तो अभी तक हम गेट की बात करते हैं, हम कहते हैं भी सेट कर दो 2020। तो ये देखो यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। तो आज की डेट से 2020 का सीधा सेट हो गया, ठीक है। क्या लिखा रहा है, 2020 फरवरी 28 फ्राइडे। तो क्या ऐसा था या नहीं था, ज़रा पता करते हैं। 2020 ना, फरवरी है कि नहीं, है ना, सही है ना। फ्राइडे, हाँ तो हमारे तो फ्राइडे आ रहा है। अच्छा हाँ फ्राइडे, हमारा कौन सा गलत आ रहा है भाई, यही है कोडिंग ही बराबर, सीधे निकाल लिया उसने आज की डेट से मिला के। इसी तरह से हम यहाँ पर पूरा लिखते हैं कि भाई 2020 का 11/3, ठीक है। तो 11/3 जो है आपका, इससे मुझे रिटर्न करेगा दिसंबर, क्योंकि दिसंबर 12 हो गया, लेकिन 0 से चला है तो 11 में कंसिडर होगा, इस तरह से। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें इसमें चला सकते हो, चला के देख लेना अपना, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर कंपेयर डेट, ये काम की चीज़ है थोड़ा सा। डेट्स कैन ईजिली बी कंपेयर, द फॉलोइंग एग्जाम्पल कंपेयर्स टुडे डेट विद जनवरी 14 2100, 2100, 14 जनवरी 2100 की हम कंपैरिजन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, टुडे इक्वल टू न्यू डेट, कॉन्स्टेंट समडे इक्वल टू न्यू डेट। हमने एक अलग बनाया, दो के पास है, टुडे और समडे, ठीक है। समडे में हमने बोला सेट करो फुल ईयर 2100, ठीक है। हमने बोला इफ समडे इज ग्रेटर देन टुडे, तो यहाँ लिखा है टुडे इज बिफोर जनवरी 14 2100, एल्स टुडे इज आफ्टर जनवरी, इस तरह से लिखा है। तो मुझे क्या लिखा, टुडे इज बिफोर जनवरी, यानी कि हम 2100 से पहले हैं अभी, बाद में होंगे तो फिर हमारा ये वाला मैसेज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तब तक तो पता नहीं। सो जावास्क्रिप्ट काउंट मंथ फ्रॉम 0 to 11, जैन इज 0, दिसंबर इज 11। बात करेंगे मैथ ऑब्जेक्ट की। डेट ऑब्जेक्ट इतना ही था। Math object. The JavaScript math object allows you to perform mathematical task on numbers. So जैसे कि math.py, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 3.14। वैसे तो काफ़ी लंबा होता है, बट हम लोग 2 तक ही कंसिडर करते हैं जब भी कोई वैल्यू फ्लोटिंग होती है। बात करेंगे दी मैथ ऑब्जेक्ट, अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट दी मैथ ऑब्जेक्ट हैज़ नो कंस्ट्रक्टर, ठीक है। The math object is static. All methods and properties can be used without creating a math object first. Date के केस में हमें ऑब्जेक्ट पहले डिफाइन करना पड़ता है, मैथ के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सीधे निकाल सकते हैं। तो मैथ प्रॉपर्टीज कांस्टेंट, द सिंटैक्स फॉर एनी मैथ प्रॉपर्टी इज मैथ डॉट, जैसे हमने लिखा मैथ डॉट रैंडम। अब न्यू डेट डॉट हम लोग ऐसे लिखते हैं, न्यू डेट डॉट हमें क्या निकालना है उसमें से, गेट फुल ईयर, ऐसे नहीं करते ना हम लोग।
तो यहाँ पे क्या जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड 8 मैथमेटिकल कांस्टेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड एज मैथ प्रॉपर्टीज। तो जैसे मैंने लिखा मैथ डॉट ई, तो मुझे यूलर नंबर रिटर्न करेगा। मैथ डॉट पाई, पाई की वैल्यू रिटर्न करेगा। मैथ डॉट स्क्वायर, ठीक है, तो रूट, ठीक है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट 1_2 यानी कि हाफ। मैथ डॉट लॉगरिदम, मैथ डॉट लॉगरिदम ऑफ 10, ये 2 का निकालेगा, ये 10 का निकालेगा। मैथ में ये मुझे निकाल के देगा लॉगरिदम 2, ठीक है, बेस 2, ठीक है, और ये मुझे निकाल के देगा बेस 10। तो हम लोग यहाँ पर रन करेंगे, सबका मुझे डेटा इस तरह से निकल के आ जाएगा। चलिए बात करेंगे मैथ मेथड। द सिंटैक्स फॉर मैथ एनी मेथड इज मैथ डॉट मैथड नंबर। तो जैसे कि नंबर टू इंटीजर, देयर आर 4 कॉमन मेथड्स टू राउंड अ नंबर टू एन इंटीजर। हमने लिखा मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट सी, मैथ डॉट फ्लोर एंड मैथ डॉट टर्न कैट। ये क्या करेगा, ये ES6 में आया। सो राउंड एक्स राउंडेड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, राउंड एक्स राउंडेड अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, एंड राउंड एक्स राउंडेड डाउन टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। सब में नियरेस्ट आ रहा है, लेकिन एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक क्लोज की तरफ जा रहा है। इस तरह से सब में अपने अलग अलग चीज़ें देखें। तो जैसे कि ये क्या, मैथ डॉट राउंड 4.6, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 5, ठीक है, जो जनरली हमारा, हाँ, तो जो हमारा जनरली सेल्स में चलता है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे ये 4.5, ये भी आपका वहीं जाएगा 5 के अंदर। अगर 4.4 होगा तो ये 4 की तरफ राउंड करेगा, ठीक है। इसी तरह से मैथ डॉट सील का बात करेंगे। मैथ डॉट सील 4.9, 4.7, 4.4, 4.2, -4.2। तो सील में क्या होता है, देखो यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है, यहाँ पर हमने लिखा 4.4, तो सील ऊपर की तरफ जाता है। फ्लोर, ये हमने अलग अलग नंबर यहाँ पर पास किए, आप यहाँ जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह से आपके अलग अलग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, बनाना सिखा दूँगा कल। हम बता दें उसको कैसे बना के दिखा, ठीक है। वैसे तो आपके पास होता ही है कंप्यूटर में, लेकिन फिर भी मन करा तो बता दें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कहाँ तक, मैथ डॉट सील एंड मैथ डॉट फ्लोर। तो फ्लोर नीचे की तरफ जाता है, सील ऊपर की तरफ जाता है, और राउंड बिल्कुल सही काम करता है। अगर 4.5 से वैल्यू नीचे है तो नीचे जाएगा, ऊपर है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट, टर्न कैट। मैथ डॉट टर्न कैट रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। तो यानी कि मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे डेसिमल खत्म करके सीधे यहाँ पर 4 में मुझे रिटर्न करेगा चीज़ों को। हम जाएंगे मैथ डॉट साइन -4, 0, 4, तो ये मुझे 1 पर रिटर्न करेगा इस चीज़ को। ये क्या करता है, मैथ डॉट साइन रिटर्न्स इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव, नल और पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से आपका चलेगा। मैथ डॉट टर्न कैट एंड मैथ डॉट साइन वर एडिट इन जावास्क्रिप्ट 2015 के डेट में आए। मैथ डॉट पो रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ बाई 8 और 2 हमने यहाँ पर डिफाइन किया, तो 8 × 64, 8 की पावर हमने डिफाइन किया। तो जैसे देखो ना, हमारे कलर जो होते हैं वो 256 होते हैं। तो ये पता करना होता है कि सबसे कम कलर कितने बिट का होता है। तो जैसे फोटोशॉप जो खोलते हैं तो उसमें लिखा आता है बिट मैप, दिखा देता है। एक न्यू फाइल बनाएंगे, यहाँ से आप मोड चूज़ कर लेंगे, बिट मैप, क्या लिखा है 1, और 1 बिट में जो कलर होते हैं वो 2 होते हैं। तो 2 की पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, इसलिए 0 से 255 कलर आ जाएंगे, ठीक है। तो बिट मैप सबसे कम बिट का होता है, उसके बाद फिर 8 बिट आता है। इस 8 बिट में 256 कलर आता है। इसमें जाओगे, यहाँ से बिट बढ़ाओगे तो 512 हो गए, फिर बढ़ाओगे 1024 हो गए, इस तरह से बढ़ते जाएंगे कलर आपके। चलिए फिर बात करेंगे, ये था मैथ डॉट पो, तो यानी कि आपकी वैल्यू निकाल के दी उसने 8,2 को 8 × 64। यहाँ पर हम लोग आएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ से आपका स्क्वायर रूट निकल के इसका 8 आ चुका है हमारे पास। मैथ डॉट एब्सोल्यूट की तरफ आएंगे तो मुझे इसका एब्सोल्यूट नंबर 4.7 दे देगा, नेगेटिव से हटा के। मैथ डॉट साइन में आएंगे, रिटर्न्स अ साइन अ वैल्यू बिटवीन -1 and 1 ऑफ अ एंगल एक्स गिवन इन रेडियन।
So if you want to use degrees instead of radians, you have to convert degree to radians. So angle in radians equal to angle in degree multiply pi divided by 180. तो जैसे एग्जांपल हम लोग देखें मैथ डॉट साइन 90 मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाई 180, तो मुझे ये रिटर्न करेगा 90 डिग्री, द साइन ऑफ 90 डिग्री। तो ये देखो 1 आ गया इसका, द साइन वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इज 1। इस तरह से कॉस्ट जो होता है हमारा, तो मैथ डॉट कॉस returns the cos sign of value between -1 and 1 of the angle x given in radians. So if you want to use degree instead of radians, you have to convert degree to radians. अगेन हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर जाके इस बार मैथ डॉट कॉस का यूज़ करेंगे, तो ये मुझे अगेन 1 रिटर्न करना चाहिए। तो द कॉस साइन वैल्यू ऑफ 0 डिग्री इज़ 1। फिर बात करते हैं मैथ के अंदर मिन और मैक्स, हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं मिन और मैक्स, याद है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा बहुत इजीली। देखो मिनिमम वैल्यू क्या है 200 ही थी ना, मुझे a कॉमा बी लिख के a-b रिटर्न नहीं कराना पड़ रहा है, सीधे सीधे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ जाके देखो, चला के देखो, मैंने ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लगा रखा है इसमें, सीधे एरे के अंदर से डेटा हम लोग निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। ऐसे ऐसे मैक्स आप देखो 150 है इसके अंदर, तो 150 आपको रिटर्न कर देगा इसके अंदर। इस तरह से मैथ डॉट रैंडम, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हर बार रैंडम नंबर जनरेट करता है इस तरह से। रैंडम नंबर रिटर्न्स वैल्यू बिटवीन 0 to 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 1 के बीच में रहेगा, इसके ऊपर 1 से यहाँ 1 कभी नहीं आएगा, 0 से 1 के बीच में चलता रहेगा। मैथ डॉट लॉग क्या काम करता है, मैथ डॉट लॉग रिटर्न्स अ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स, द नेचुरल लॉगरिथम रिटर्न्स अ टाइम नीडेड टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ। हमने कहा मैथ डॉट लॉग वैल्यू है 1, हमने यहाँ रिटर्न आया 0, इसके अंदर लिखेंगे 2, यहाँ पर मुझे रिटर्न करेगा दिस वैल्यू, मुझे लिखता हूँ 3, तो मुझे रिटर्न करेगा कुछ ये वैल्यू इस तरह से। तो मैथ डॉट लॉग 2 क्या काम करता है, तो यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं पहले इसको। मैथ डॉट ई एंड मैथ डॉट लॉग आर ट्विंस, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट बी मल्टीप्लाई मैथ डॉट ई एंड गेट 10, ठीक है। तो ये आपको डेटा है, इतनी बार आपको करना पड़ेगा। मैथ डॉट लॉग 2 मेथड, मैथ डॉट लॉग 2 method returns a base 2 logarithm of x, so how many time must be multiplied 2 to get 8, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइम हमें करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इसी तरह मैथ डॉट लॉग 10 और यहाँ पर 1000, तो हाउ मेनी टाइम्स मस्ट बी मल्टीप्लाई 10 टू गेट 1000, तो यहाँ पर लिखाएगा 3। सो जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एब्सोल्यूट होता है, ए क्रॉस साइन होता है, हाइपरबॉलिक क्रॉस साइन होता है, ए साइन आर्क साइन होता है इसके अंदर। इस तरह से मैथ में बहुत सारे जो हम लोग पढ़ के आए हैं अपना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती है जावास्क्रिप्ट में, बट हमारा ये पर्पज़ नहीं है इसके अंदर सीख ना, रैंडम पे सबसे ज़्यादा काम होता है। तो मैथ डॉट रैंडम की बात करते हैं। मैक्स होता है, मिन होता है, रैंडम होता है, सील होता है, फ्लोर होता है, इनकी हमें जरूरत पड़ती है मेजर। चलिए मैथ डॉट रैंडम रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 इंक्लूसिव एंड 1 एक्सक्लूसिव। तो मैथ डॉट रैंडम पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका 0 इंक्लूसिव एंड 1 एक्सक्लूसिव, ठीक है। आपको 1 नहीं मिलेगा इसमें, 0 इंक्लूड रहता है। सो मैथ डॉट रैंडम ऑलवेज रिटर्न अ नंबर लोअर देन 1। सो जावास्क्रिप्ट रैंडम इंटीजर, हमने देखा मैथ डॉट रैंडम या फिर देखें मैथ डॉट फ्लोर। तो मैथ डॉट रैंडम यूज विद मैथ डॉट फ्लोर कैन बी यूज टू रिटर्न रैंडम इंटीजर। मैं कहता हूँ भाई मेरे को जो है ना वैसा नहीं चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग नहीं चाहिए, मुझे तो अपने पसंद का नंबर बनाना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि कैप्चा कोड होता है 6 डिजिट का होता है, या जैसे OTP होता है 4 डिजिट का होता है, तो मैं मैथ डॉट फ्लोर के साथ अगर मिला दूंगा तो मैं वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ। क्या करेंगे, देयर इज़ नो सच थिंग एज जावास्क्रिप्ट इंटीजर, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स विद नो डेसिमल हियर, ठीक है। तो जैसे कि हम कहते हैं रिटर्न्स अ नंबर इंटीजर फ्रॉम 0 to 9, मैंने लिखा फ्लोर के अंदर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई करो 10 से, तो ये 10 नहीं होगा, लेकिन अब आपका ये देखो पॉजिटिव नंबर आ गया ना। तो जितने अब जैसे आपको 99 तक जाना है तो 100 लिख दो, अगर आपको ट्रिपल तक जाना है तो 1000 लिख दो, इस तरह से आपको यहाँ बढ़ाने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 11 एग्जाम्पल के लिए, तो अब आप यहाँ देखोगे 0 to 10 के बीच में आपका डेटा कोई, हाँ देखो आ गया। इस तरह से मैं लिखा मैं 99, तो मुझे 99 तक चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा 100, तो देखो उसके बीच में नंबर आपके चलते रहेंगे। इस तरह से मैं लिखा 101, तो 100 तक जाएगा, लेकिन 101 नहीं होगा। फिर मैं लिखा यहाँ पर जैसे कि 10 + 1, तो ये आपको 10 के अंदर चलाएगा। तो यानी कि 11 ऐसे भी लिख सकते हो या फिर +1 भी कर सकते हो आगे,
इससे से यहाँ इससे से। तो चलिए बात करते हैं अ प्रॉपर रैंडम फंक्शन। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द एग्जांपल्स अबव, it might be a good idea to create a proper random function to use for all random integer purposes. So this JavaScript function always returns a random number between min included and max excluded. हमने लिखा फंक्शन गेट RND मतलब रैंडम इंटीजर मिन और मैक्स रिटर्न कर रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई ब्रैकेट में मैक्स माइनस मिनिमम प्लस मिनिमम। चलिए रन करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से 6 0 9 2 5 9 0 इनके बीच में ये रैंडमली जंप कर देंगे। सो द जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम बोथ इंक्लूडेड, यानी कि मिनिमम भी होते हैं मैक्सिमम भी होते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं लिखता हूँ +1, ठीक है, क्यों नहीं डिफाइन किया। यहाँ पर आप जाओगे, जैसे हमने बता रखा है ना मिनिमम मैक्सिमम, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलता है 0 से 10 के बीच चलता है ना, हमने यहाँ पर उसको बता रखा है, उसमें +1 कर दो बस जो भी नंबर आ रहा है इस तरह से। चलो बात करेंगे बुलियंस की। जावास्क्रिप्ट बुलियंस रिप्रेजेंट्स 1 और 2 वैल्यू, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। So boolean value, very often in programming you will need a data type that can only have 1 or 2 value like yes or no, on or off या फिर true or false. So for this JavaScript has a boolean data type, it can only take the values true or false. चलिए बात करते हैं the boolean function. You can use the boolean function to find out if a expression or a variable is true. हमने लिखा 10 is greater than 9, तो गलत है ना, तो मुझे false देगा, ठीक है, हाँ सही है। यहाँ जाओगे तो हमने लिखा बुलियन 10 इज़ ग्रेटर देन 9, ये बात सही है ना, 10 9 से बड़ा है, तो ये सही है, तो ट्रू। यहाँ पर हम लगाएंगे कि 10 इज़ ग्रेटर देन 9 और 10 ग्रेटर देन 9, तो दोनों केस में आपको ट्रू का रिजल्ट आएगा। कंपैरिजन की बात करते हैं, यहाँ भी बुलियन ही चलता है। तो जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसका मैंने शायद लिंक मिस हो गया मेरे इसमें, हाँ मिस हो गया, कोई नहीं। चलो तो कंपैरिजन क्या होता है, जैसे डबल इक्वल टू, तो जैसे इफ़ डे 2 टाइम्स इक्वल टू मंडे, या जैसे ग्रेटर देन इफ़ सेल इज़ ग्रेटर देन 9000, या लेस देन इफ़ एज इज लेस देन 18। तो ये अगर ट्रू होगा तो इफ़ चल जाएगा, फॉल्स होगा तो एल्स चल जाएगा। सो द बुलियन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इज़ द बेसिस फॉर ऑल जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन एंड कंडीशन। सो जैसे हम लोग लिख रहे हैं एवरीथिंग विद अ वैल्यू इज़ ट्रू, हम लोग कहते हैं 100 3.14 -15 हेलो फॉल्स 7 + 1 + 3.14 यहाँ आएंगे। तो क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है, हमने कोड में आना है और यहाँ चेक करना है। हमने यहाँ पर लिखा 100 इज़ बुलियन 100, हमने लिखा तो ये मुझे क्या बोल रहा है ट्रू है, ठीक है। हमने लिखा 3.14 बुलियन 3.14, ये क्या बोल रहा है ट्रू है। हमने यहाँ पे जाके लिखा -15 इज़ द बुलियन, तो ये उसको बोलता है कि ये ट्रू है। एंड नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ ट्रू, तो हमने लिखा नॉट एम्प्टी, तो आप उसको बोले हेलो, तो बोलेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सारी चीज़ें काम है। तो सब ये चीज़ें जो है बिल्कुल सही हैं, जो आप इधर चेक करा रहे हैं। आपने बोला हेलो, तो यहाँ पर ये हेलो को ट्रू बता रहे हैं, फॉल्स का फॉल्स बता रहे हैं, 171 3.14 सब ट्रू है। एवरीथिंग विदाउट अ वैल्यू इज़ फॉल्स, जैसे हमने लिखा लेट x इक्वल टू 0, ठीक है, तो 0 वैल्यूज़ होती है फॉल्स की, 1 वैल्यूज़ होती है वो ट्रू के लिए होती है। अगर बुलियन में चेक करें, हाँ जैसे क्या होता है ना, यहाँ पर अगर आप कहोगे लेट x इक्वल टू 0, तो हमने लिखा बुलियन x, तो बुलियन x क्या करता है, x जो चलता है 0 को फॉल्स बताता है, 1 को ट्रू बताता है। अगर मैं इसको 1 कर दूँगा तो ट्रू बताएगा मुझे, चेक कर लेते हैं। अभी देखो चेंज हो जाएगा। तो बुलियन के केस में 0 फॉल्स 1 ट्रू, सिर्फ 0 1, सिर्फ 0 1, ठीक है, क्योंकि ये इसी पे अपना डिसीजन देता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो द बुलियन वैल्यू ऑफ -0 ये आपको फॉल्स देगा। द बुलियन वैल्यू ऑफ इन्वर्टेड कोड एम्प्टी स्ट्रिंग ये भी फॉल्स में काउंट होता है।
द बुलियन वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड, ये भी आपका फॉल्स होता है। द बुलियन वैल्यू ऑफ नल, ये भी आपका फॉल्स होता है। द बुलियन वैल्यू ऑफ फॉल्स इज यू सजेस्टेड इट, तो फॉल्स मतलब फॉल्स ही देगा आपको। द बुलियन वैल्यू ऑफ एनियन, ये भी आपको फॉल्स देगा। जावास्क्रिप्ट बुलियन एज ऑब्जेक्ट, हमने लिखा लेट एक्स इक्वल टू फॉल्स, हमने लिखा यहाँ पर बट बुलियन कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज ऑब्जेक्ट विद द कीवर्ड न्यू बुलियन, बट न्यू की प्रैक्टिस बंद हो चुकी है, हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। मैंने कहा लेट एक्स इक्वल टू फॉल्स, तो न्यू, और यहाँ पर लिखा वाई इक्वल न्यू वैल्यू बुलियन में फॉल्स। तो टाइप ऑफ एक्स अगर मैं रिटर्न करूँ तो ये बुलियन आएगा, टाइप ऑफ एक्स वाई अगर मैं रिटर्न करूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ आप देख सकते हो एक बुलियन है और एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों ही बुलियन है, ये भी बुलियन है और ये बुलियन है, लेकिन जब न्यू लग गया तो बुलियन ऑब्जेक्ट काउंट होगा। सो डू नॉट क्रिएट बुलियन ऑब्जेक्ट, द न्यू कीवर्ड कॉम्प्लिकेट्स द कोड एंड स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन स्पीड, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखना है न्यू यूज नहीं करना है। बुलियन ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सो when using the टू टाइम ऑपरेटर x and y are equal, तो हमने लिखा लेट x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू न्यू बुलियन फॉल्स, तो ये मुझे फॉल्स ही देगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फॉल्स लिखा, तो क्या है इसका आउटपुट, ट्रू। चलो चेक करते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको चेक किया टू टाइम इक्वल टू के साथ, बट अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूँ तो गलत देगा मुझे। हाँ समझ गए तुम, अब जाओ, ठीक है। तो नोट द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू ट्रू और फॉल्स जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट को जब आप चेक कराओगे तो फॉल्स आता है, ये हम पढ़ चुके पहले, ठीक है। यहाँ पर अगर ट्रिपल इक्वल टू चेक करो यहाँ भी फॉल्स देगा आपको, ऑब्जेक्ट कभी भी कंपेयर नहीं कराए जाते। सो कंपेयरिंग टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में कंपेरिजन की, ठीक है। कंपेरिजन क्या होते हैं डिटेल में ज़रा थोड़ा सा समझो। So comparison and logical operators are used to test for true or false. So comparison operators are used in logical statements to determine equality or difference between variables or values. So given that x equal to 5, the table below explain the comparison operator. चलो operator क्या है हमारा, डबल इक्वल, मतलब इसको बोलते हैं इक्वल टू। सो मैथ में सिंगल इक्वल ही इक्वल टू होता है, ठीक है, बट प्रोग्रामिंग में इक्वल जो होता है वो हमारा असाइन करने के लिए यूज ऑपरेटर है, तो इसलिए यहाँ पर डबल इक्वल टू को हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है अपने को, थोड़ी पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम लोग। तो चलिए डबल इक्वल टू हमने यहाँ पर यूज़ करा, इसका मतलब हुआ इक्वल टू, तो इसका हमने लिखा एक्स की वैल्यू अगर 8 है, अगर एक्स मतलब उसमें हमने एक्स इक्वल टू 8 रखा हुआ है, तो अगर हम लोग एक्स टू इक्वल टू 8 चेक करेंगे तो ये मुझे क्या बोल रहा है, फॉल्स। चलो ज़रा चेक करें यहाँ पर ये क्यों है ऐसा। अब अगर वैल्यू x की 8 होती तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ क्या है 5 है, इस वजह से ये मिसमैच हो गया, तो क्या हो गया फॉल्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने ऊपर क्या रखी है 5, ध्यान रखना 5 से कंपेयर करेंगे, ये देखो ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ लिखा हमने x टू टाइम इक्वल टू इन्वर्टेड कोड में, तो ये ट्रू बोलेगा इसको। हाँ लेकिन जब मैं ट्रिपल में जाऊँगा तो ये फॉल्स बोल देगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये नहीं समझ पाता है कि ये टेक्स्ट है कि ये नंबर है क्या है, तो ये ट्रू बोलेगा इसको। हमने लिखा एक्स ट्रिपल इक्वल टू, तो ये आपका देखो ट्रू है, लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पर ट्रिपल में चेक करा इसको टाइप बदल गया, तब पकड़ लिया मैं फॉल्स। एक्स नॉट इक्वल टू 8 ट्रू है क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 है और यहाँ पर 8 है, तो नॉट इक्वल हो गया, यानी सही है। मैं यहाँ पर जाऊँगा चेक करने एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये मुझे फॉल्स बोलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सही हो गया ना, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो ये फॉल्स बोलेगा। तो ये गलत पर सही देता है। अगर टाइप चेंज हो गया तो फिर यहाँ पे ये ट्रू बोलेगा, इस तरह से ट्रिपल में जाओगे तो ये फॉल्स कर देगा उस चीज़ को। तो यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ आपकी काम करेगी। तो ये सब हो गया नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, ठीक है, नॉट इक्वल वैल्यू नॉट इक्वल टाइप नॉट इक्वल वैल्यू, इस तरह से। फिर क्या ग्रेटर देन, 5 इज़ ग्रेटर देन 8 गलत है, 5 इज़ लेस देन 8 बिल्कुल सही है, 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 गलत है, 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 8 सही है, ठीक है। बात करेंगे हाउ कैन इट बी यूज्ड। तो जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट टू कंपेयर वैल्यूज एंड टेक एक्शन डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। हमने बोला इफ एज इज लेस देन 18 तो टेक्स्ट इक्वल टू वहाँ पर रिटर्न को टू यंग टू बाय अल्कोहल। 18 वर्ष से नीचे तो अल्कोहल बाय नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो एज अगर बंदे की हमने है, मान लो जैसे सचिन है उसकी एज 15 साल है, हमने सचिन से उसकी एज पूछी, क्वेश्चन किया उससे, तो वहाँ पर हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे और निकाल देंगे। तो
चेक करके देखो कैसे चलेगा। एग्जाम्पल लॉजिक है। तो हम यहाँ से एक लॉजिक लिख लेते हैं ऐसा कुछ कि भाई हम यूज़र से पूछें भाई अपनी एज बताओ कितनी है। हमने यहाँ जगह लिखा .html। चल ये मेरा कुछ लॉजिक है यहाँ पर, राइट? चलेगा? चलिए, तो डेमो के अंदर मेरा रिटर्न आ जाएगा डेटा, और टेक्स्ट जो है मैं एक अपना ब्लैंक वेरिएबल बना के रख लूँगा, टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, जो भी डेटा आएगा वो यहाँ चला जाएगा। बिल्कुल सही है। तो चलो पहले यूज़र से पूछे तो सही, ठीक है। एक तो तरीका है कि मैं पहले लिख के यहाँ डाल दूँ एज इक्वल टू, मैंने यहाँ बोला एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, ठीक है। तो एज जो है वो मुझे एज वेरिएबल मिल गई, मैंने एज को प्रोसेस किया कि एज इज़ लेस देन, अगर 18 है तो ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको डिफाइन कर लिया इस तरह से। तो मैं लिखूँगा ठीक है। चलो क्या हो रहा है, अब मान लो कि सचिन ने एज डाली 15 साल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाए, टू यंग टू बाय अल्कोहल, ठीक है। एल्स यू आर एलिजिबल, ठीक है। हमने यहाँ पर उसको बता दिया। चलो इस कोड को चेक करेंगे कि भाई हमने लॉजिक सही बैठाया कि नहीं बैठाया है ना। डेस्कटॉप फाइल का नाम है try.js। एज पूछ रहा है, तो मैंने सचिन की एज डाल दी 15 साल, तो क्या बोलते हैं, टू यंग टू बाय अल्कोहल, ठीक है। आपकी एज बहुत कम है, ठीक है। मैं जाके डाल देता हूँ जैसे कि 40, यू आर एलिजिबल, समझ गए। तो ऐसे बनते कॉन्सेप्ट। चलो ये जैसे एग्जांपल था। चलिए लॉजिकल ऑपरेटर हम बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यू। सो गिवन दैट x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, द टेबल बिलो एक्सप्लेन द लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो देखो ऑपरेटर आप एंड का सिंबल यूज करेंगे 2 टाइम, इसको बोलते हैं एंड। यानी कि हमने लिखा x इज लेस देन 10, ठीक है। तो x क्या है, लेस देन 10 है, ठीक है। एंड y इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही बात है। तो ये ट्रू है, दो चीज़ें एक साथ मैच हो गई। x 10 से कम है, y जो 1 से ज़्यादा है, यानी सही। और हम लिखा x 2 टाइम इक्वल टू 5 एंड y 2 टाइम्स इक्वल टू 5, तो ये क्या गलत है, दोनों में से कोई डेटा मैच ही नहीं हो रहा। फिर क्या लिखा ना, नॉट, हमने लिखा नॉट x 2 टाइम इक्वल टू y, तो ये क्या बोलेगा, बिल्कुल सही बात है कहाँ ना, तो x और y के बराबर ही नहीं है, तो ये नॉट है, नॉट। चेक करेंगे 1 बाय 1। तो पहला वाला क्या रहा है यहाँ पर, ट्रू, नीचे क्या रहा है, फॉल्स। तो हमने इसमें और भी चीज़ चेक कराई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा था x इज लेस देन 10 एंड y इज ग्रेटर देन 1, तो पहला वाला क्या, ट्रू। हमने लिखा x इज लेस देन 10 एंड y इज लेस देन 1, तो गलत हो गया ना, तो इसलिए मुझे फॉल्स आया। फिर हमने लिखा और वाला एग्जाम्पल, इधर आता है। यहाँ पर लिखा कंपैरिजन में x 2 टाइम इक्वल टू 5 और y 2 टाइम इक्वल टू 5, तो इसने मुझे क्या बोला यहाँ पर, इसके बाद लिखा x 2 टाइम इक्वल टू 6 एंड y 2 टाइम इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी एक अगर वैल्यू सही होगी तो ये ट्रू कर देगा आपको। फिर लिखा x की वैल्यू 0 लेकिन y की वैल्यू 3, देखो यहाँ ये सही हो गया। यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 3, तो ये इस केस में भी ट्रू कर देगा आपको।
तो दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, उस पर चल जाता है। फिर बात करेंगे नॉट ऑपरेटर की। नॉट पर आइए। द नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर ट्रू स्टेटमेंट। हमने लिखा यहाँ पर x ट्रिपल इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर और x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पर एक क्या आ रहा है, सॉरी ये गलत आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा ट्रू, दूसरे क्या आ रहा है फॉल्स। ठीक है, तो सही है भाई, x और y जो है वो बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया ट्रू है, और ये क्या है फॉल्स है, x ग्रेटर देन y। कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, ये इफ एल्स की शॉर्टर टर्म है लिखने का। जावास्क्रिप्ट आल्सो कंटेन्स अ कंडीशनल ऑपरेटर दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल बेस्ड ऑन सम कंडीशन। सो जैसे वेरिएबल का नेम क्या है, कंडीशन जो आपकी इफ होती है वो क्वेश्चन मार्क से पहले लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कंडीशन है मेरी, जैसे x इज लेस देन y, तो ये हो गया इफ, कॉलन का लिखते हैं एल्स। तो जैसे लिखा लेट बोटेबल, जो बंदा वोट डाल रहा है अगर उसकी एज लेस देन 10 है तो क्या टू यंग है, और अगर ज़्यादा है तो होल्ड इनफ है। तो चेक करके देखते हैं, उसको पूछ लेते हैं बंदे की एज क्या है। लॉजिक हमने यहाँ लिख ही रखा है अपना, नीचे आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिख दें, इस पूरे को मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया। ठीक है, लेट बोटेबल, अगर एज जो है वो लेस देन 18 है तो टू यंग, अदरवाइज ओल्ड इनफ। और मैं बोटेबल को यहाँ डाल देता हूँ, कंट्रोल एस, रन करेंगे। हमने बोला 17, क्या लिखा रहा है टू यंग, हमने बोला 18, जिम्मेदार नागरिक को वोट डाल सकते हो। ठीक है, तो उसी का देखा छोटा सा तरीका इफ एल्स को लिखने का, ये भी तरीका हो सकता है। तो इस केस में मुझे इस टेक्स्ट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, कोड मेरा काफ़ी शॉर्ट में काम हो जाएगा। क्लियर है जी, बढ़िया। सो इफ द वेरिएबल एज is a value 18, the value of the variable bootable will be too young, otherwise the value of bootable will be old enough। ठीक है, तो 18 से अगर वैल्यू कम होगी तो बंदा अभी वोट नहीं डाल सकता है, ज़्यादा होगी तो डाल सकता है। कंपेयर करेंगे डिफरेंट टाइप्स। सो कंपेयरिंग डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स मे गिव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, सो when comparing a string with a number, so JavaScript will convert the string to a number when doing the comparison. So an empty string converts to 0. A non-numeric string converts to NaN, means not a number, which is always false. So केस क्या है, हमने यहाँ पर लिखा 2 is less than 12, बिल्कुल सही बात है। हमने कहा 2 is less than इन्वर्टेड कोट, ये इसको भी सही बताएगा। हमने लिखा 2 इज लेस देन जॉन, अब जॉन तो टेक्स्ट हो गया ना, तो ये फॉल्स हो गया। 2 इज ग्रेटर देन जॉन, ये फॉल्स हो गया। 2 टाइम्स इक्वल टू जॉन, फॉल्स हो गया। 2 यहाँ से 2 12 फॉल्स, 2 ग्रेटर देन 12 फॉल्स। ठीक है, सॉरी ये ट्रू आएगा। ठीक है, और 2 डबल इक्वल टू यहाँ पर, तो ये फॉल्स अगेन। ये ट्रू क्यों हो गया? ठीक है, ये ट्रू क्यों हो गया? हाँ, तो आपको पता है ना लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलेशन चलती है, तो यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 1 है। 12 मत देखो, 1 देखो, इसलिए समझ गए। सो व्हेन कंपेयरिंग 2 स्ट्रिंग, 2 विल बी ग्रेटर देन 12 बिकॉज अल्फाबेटिकली 1 इज लेस देन 2। समझ आ गया ना, वही मैंने समझाया भी आपको। To secure a proper result, variable should be converted to a proper type before comparison। जैसे age equal to number में age होनी चाहिए आपकी। So if is NaN is not a number, age अगर number नहीं है, so bootable में मैसेज होना चाहिए input is not a number,
एल्स वॉटेबल में हमने लगा दिया यहाँ पर एज इज़ लेस देन 18, तो टू यंग अदरवाइज ओल्ड इनफ। हम यहाँ आते हैं, ट्राई करते हैं, ओल्ड इनफ टू वोट, अगर मैं लिखता हूँ 17 तो यहाँ से मुझे बोलता है टू यंग टू वोट। और अगर मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ कुछ टेक्स्ट, ठीक है, कुछ मैंने हटा दिया था क्या लॉजिक में, एक बार देख लेते हैं। हाँ, उसमें वाला लॉजिक नहीं है ना लगा हुआ, इसलिए नहीं आप काट रहा उसको, ठीक है। तो हमने ये वाला लॉजिक नहीं लगा रखा, जो ये वाला है इधर, तो सही हो जाएगा। तो मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डालूंगा, फिर देखूँगा कैसे गलत आता है। तभी तो मैं ऐसी चीज़ों को चला के देखना पसंद करता हूँ। ना ना गलत, ये वाला पार्ट चाहिए भी हमें, आ गया। अब यहाँ से हम इस लॉजिक को लेंगे और यहाँ डिफाइन करेंगे। चलो आगे पीछे की नहीं जरूरत। चलिए, तो ये तो लाइन मुझे चाहिए होगा, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया वॉटेबल, वॉटेबल की टू यंग, वॉटेबल ओल्ड इनफ, ठीक है। और यहाँ पर जो ये हमने डिफाइन किया है एज, जहाँ से यूज़र अपना डेटा पास कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा रह जाएगा। और मुझे इन दो लाइनों की ज़रूरत इस लॉजिक में अब नहीं है। स्लैश स्टार स्टार स्लैश से कमेंट कर दिया मैंने इसको। चलिए ट्राई करेंगे अब की बार। कंसोल पे आते हैं, कुछ एरर आ रहा होगा, क्या बोलता है, लाइन नंबर 29, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता रहा है, वॉटेबल प्लस टू वोट, वॉटेबल इज नॉट डिफाइंड है, वॉटेबल डिफाइंड नहीं है। एक मिनट रुकना जरा, अब डिफाइंड। यहाँ पर ना थोड़ा सा एक अलग वो ले लो, तो जैसे कि एज में बंदा डेटा पास कर रहा है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा वॉटेबल इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर जाके टॉप में डिफाइन कर दो लेट वॉटेबल। अब सही है। क्या दिक्कत है भाई, ये यहाँ से हटाओ उसको, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये हमारा वेरिएबल हो गया लेट वॉटेबल, फिर हमने एज डिफाइन किया इसके अंदर, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया हमारा। स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये देख लो। हाँ कोई बात नहीं, अभी भी ये VOTEABLE कहाँ गलत है? अब तो सही है।
अब ज़रा देखते हैं कि एज जो है हमने उसका नंबर डाला तो टेबल का मैसेज इनपुट आईडी एज गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी की वैल्यू लेट टेबल हम सही फाइल लिख रहे हैं गलत फाइल लिख रहे हैं? अरे यार हमारी फाइल तो ये है ना, हम वहाँ क्यों देख रहे हैं? गलत जगह पर चेंजेस कर दिए इसलिए हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है। कोई नहीं, इसको सही किया जाएगा। क्या नाम था हमारी फाइल का? ट्राई चेयर्स बुलियन 0। ओल्ड इनफ, टू यंग, ब्लैंक पर हमें आना चाहिए। चलिए फिर से एक बार दोबारा देखेंगे। और ये है हमारा लॉजिक। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको हम यहाँ डिफाइन कर लेंगे। बस मैंने ये वाला कोड डाला है ना यहाँ पर, इन लाइन को यहाँ पर कमेंट कर दूँ। हमारा लॉजिक आ गया इसके अंदर। अब अगर हम लोग कम कर रहे हैं टू यंग, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC, इनपुट इज नॉट अ नंबर टू बोर्ड, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें ये लॉजिक इसमें डालना था। सब सही है, बस को हटा दो, जस्ट मुझे चेक कराना था आपको। चेक हो गया ना? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नलिश कोलेजिंग ऑपरेटर।
double question mark. The nullish closing operator returns the first argument if it is not nullish, null or undefined. So हमने क्या लिखा, let name equal to null, let text equal to missing, let result name question mark text. So otherwise it returns the second argument. तो मान लो जैसे हम लोग दो को चेक कर रहे हैं, नेम नल है तो मुझे मिसिंग रिटर्न आना चाहिए इसमें, तो क्या लिखा, द नेम इज, हाँ ठीक है, नल, यहाँ पर टेक्स्ट नेम क्वेश्चन मार्क टेक्स्ट, तो मुझे जो रिजल्ट आएगा द नेम इज रिजल्ट में टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं इसके अगेंस्ट है तो इसका डेट आ गया। तो ये आपका मार्च 2020 में ऐड हुआ है और सभी में काम कर रहा है, ठीक है। यही तो ऑपरेटर है नलिश, यानी कि दो में से देखता है जिसके बाद डेटा को वो दे देगा। फिर आएगा द ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क डॉट, द ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर रिटर्न्स अनडिफाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड और नल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एन एरर। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हमने बनाया कांस्टेंट कार, टाइप है फीएट, मॉडल है 500, कलर किया है वाइट, आस्क फॉर कार नेम, हमने बोला कार क्वेश्चन मार्क डॉट नेम, तो मुझे क्या बोलता है अनडिफाइंड, ठीक है। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा था, क्वेश्चन मार्क डॉट ऑपरेटर रिटर्न्स अनडिफाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड और नल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एन एरर, ठीक है, हाँ उस केस में काम करेगा। तो ये भी आपका मार्च 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इफ और एल्स। So conditional statement are used to perform different actions based on different condition. So conditional statement very often when you write code, you want to perform different actions for different decisions. So in JavaScript we have the following conditional statements. Use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true. Use else to specify a block of code to be executed if the same condition is false. Use else if to specify a condition to test if the first condition is false. Use switch to specify many alternative blocks of code to be executed. तो if मतलब यदि या अगर, else मतलब तभी यानी कि मगर, अगर मगर वाली कंडीशन जो होती है, ऐसा हो तो ये हो, ऐसा नहीं होता तो ये हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग अपने देखते हैं इंग्लिश में या हिंदी में कुछ ऐसा, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो यानी कि इफ़, हाँ हाँ, तो अगर हो सकता है तो क्या होगा वो बताओ, नहीं हो सकता तो क्या होगा वो बताओ। तो सबसे पहले देखते हैं इफ़, तो इफ़ जो चलता है ये बुलियन में ही चलता है, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा यूज़ द इफ़ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू। अगर फॉल्स हो जाएगी तो एल्स चलता है। हम सिर्फ अभी इफ़ लिख रहे हैं यहाँ पर, इफ़ कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज ट्रू। सो नॉट दैट इफ़ इज इन लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर इफ़ और इफ़ विल जनरेट अ जावास्क्रिप्ट एरर। बड़ा नहीं लिख सकते, छोटा ही लिखना है। सो मेक अ गुड डे ग्रीटिंग्स इफ़ द आवर्स इज लेस देन 18 यानी कि 6। तो हमने कहा इफ़ आवर्स इज ग्रेटर सॉरी लेस देन 18 तो रिटर्न करो गुड डे, तो क्या बोलता है गुड डे, बात सही है। शाम के 6 बजे के बाद जो है मतलब 7 बजे के बाद में ये मैसेज आना बंद हो जाएगा। हमने फिर यहाँ पर देखा एल्स स्टेटमेंट, यानी कि ये कब चलेगा, यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स। तो हमने क्या बोला अगर 7 बज जाए तो गुड इवनिंग का मैसेज डालना चालू कर दो, खाली नहीं जानी चाहिए स्क्रीन, ठीक है, तभी गुड डे आता रहेगा। जैसे शाम के 7 बजेंगे तो गुड इवनिंग। अब हम कहते हैं इसके बीच में भी एक और कंडीशन हमें लगानी है, तो क्या लगाएंगे, एल्स इफ। यूज द एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। लेकिन मैं एल्स तक पहुंचने से पहले इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला टाइम अगर 10 से कम है तो गुड मॉर्निंग, अगर टाइम मेरा यहाँ पर 20 से कम है यानी 8 से कम है तो गुड डे, उसके बाद गुड इवनिंग 8 बजे के बाद, ठीक है। इस तरह से काम करेगा। नेक्स्ट, तो ये इफ एल्स और एल्स क्लियर हो गया। बात करेंगे स्विच। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। द जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट
यूज दिस स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। सो स्विच करेंगे यहाँ से, एक्सप्रेशन केस क्या है, दूसरा केस क्या है, डिफॉल्ट मैसेज क्या रखना है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो द स्विच एक्सप्रेशन इज evaluated once the value of the expression is compared with the value of each cases. If there is a match, the associated block of code is executed. If there is no match, the default block is executed. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे द गेट डे मेथड रिटर्न्स द वीकडे एज अ नंबर बिटवीन 0 and 6। हमने लिखा संडे मतलब 0, मंडे मतलब 1, ट्यूसडे मतलब 2। समझते हैं इसको। हमने लिखा दिस एग्जांपल यूज द वीकडे नंबर टू कैलकुलेट द वीकडे नेम। हमने लिखा स्विच न्यू डेट डॉट गेट डे, दिन निकालो। अगर संडे होगा तो 0 निकालेगा, 0 तो मैंने क्या बोला, डे को संडे कर दो, फिर ब्रेक हो जाओ, आगे नहीं बढ़ना। अगर मंडे है तो 1 मुझे रिटर्न करेगा, तो मंडे दिखा के बंद हो जाओ। तो इस तरह से मैंने सभी दिन के लिए डिफाइन कर दिया। तो आज मुझे फ्राइडे रिटर्न करेगा, टुडे इज फ्राइडे, यानी कि एक ही स्विच के अंदर मैंने अपना काम चला लिया पूरा। एरे बनानी की जरूरत पड़ी मुझे, ये काम एरे से भी हो सकता है, ये काम स्विच में भी हो सकता है। अब ब्रेक कीवर्ड का काम क्या होता है, जब हम लोग बार बार ब्रेक लगा रहे हैं, अगर नहीं लगाया तो फ्राइडे के बाद में क्या आता है, सैटरडे वो दिखाएगा। अब सोचो कि संडे है जिस दिन, तो संडे से दिखाएगा, साथ में आने वाली जितनी कमिंग डे सब दिखाएगा। हाँ, मैं कहता हूँ नहीं, आगे नहीं बढ़ना, करंट पे ही रुक के रहना है। सो व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेस अ ब्रेक कीवर्ड, इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। सो दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन इनसाइड द स्विच ब्लॉक। So it is not necessary to break the last case in the switch block. The blocks breaks and there anyway. यानी कि लास्ट वाले पे लगाने की जरूरत है, उसका कुछ है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ, बंद हो गया ऑटोमेटिक। If you omit the break statement, the next case will execute it even if the evaluation does not match the case. मैच हो ना हो, लेकिन आने वाले evaluation आपके सब चलेंगे। बात करते हैं डिफॉल्ट कीवर्ड। डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई, ये क्लियर है या मैं तुम्हें करके दिखाऊँ? मान लो आपने ब्रेक नहीं लगाया, चलो मैं इतनी दूर क्यों जा रहा हूँ, मैं फ्राइडे की बात करता हूँ। मैंने फ्राइडे में ब्रेक नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, देख रहे हो, आगे भाग गया करंट को छोड़ के, इसलिए ब्रेक लगाना पड़ता है। और क्लियर है? हाँ, तो डिफॉल्ट की बात करते हैं। डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई द कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। अब मान लो हमने अब लिखा था गेट डे मेथड रिटर्न्स द वीकडे एज अ नंबर बिटवीन 0 to 6 इफ टुडे इज नेदर सैटरडे और नॉर संडे, राइट अ डिफॉल्ट मैसेज। ना तो संडे आज, ना ही सैटरडे, आज क्या फ्राइडे है। हमने बोला यहाँ पर सबको सारे केस नहीं डिफाइन किया, हमने बोला अगर केस 6 होगा तो सैटरडे है, 0 है तो संडे है। अब यहाँ पर दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखा रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दी वीकेंड। अब देखो डिफॉल्ट मैसेज चलेगा, क्योंकि 5 मैच नहीं कर रहा ना, इसलिए। तो ऑलरेडी स्विच तो ऑलरेडी कंडीशन है ना, इफ एल्स क्यों लगाओगे? वैसे हम चाहे स्विच के अंदर भी इफ एल्स चला सकते हैं, बट स्विच अपने आप में एक कंडीशन है। हमने जब इफ एल्स का टॉपिक पढ़ना शुरू किया तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, दोबारा दिखा रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ होता है, एल्स होता है, एल्स इफ होता है, स्विच होता है। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट चल रहा है वो एल्स ही तो है, कि अगर दोनों मैच नहीं हुए तो एल्स यानी कि डिफ़ॉल्ट। हाँ, तो उसको जब नहीं मिला, हमने बोला गेट डे के पास डेटा है 5 का, 5 मिल नहीं रहा, तो कहाँ चला गया डिफ़ॉल्ट, इस तरह से। तो डिफ़ॉल्ट केस डज नॉट हैव टू बी द लास्ट केस इन दी स्विच ब्लॉक। हम डिफ़ॉल्ट कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ भी लिख दोगे तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। सो इफ डिफ़ॉल्ट इज नॉट द लास्ट केस इन द स्विच ब्लॉक, रिमेंबर टू एंड द डिफ़ॉल्ट केस विद अ ब्रेक। अगर ये ऊपर है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट में भी, और अगर नीचे है तो नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन कोड ब्लॉक्स की बात करेंगे। समटाइम्स यू विल वांट डिफरेंट स्विच केसेस टू यूज द सेम कोड। इन दिस एग्जांपल केस 4 and 5 शेयर द सेम कोड ब्लॉक एंड 0 and 6 शेयर अनदर कोड ब्लॉक। तो हमने बोला केस 4, लेकिन 4 को मैंने कोई केस डिफाइन नहीं करा, हमने 5 लिखा, तो ये 4 और 5 का एक ही केस हो गया। तो क्या, सून इट इज़ वीकेंड, 0-6 को बोला इट इज़ वीकेंड, और डिफ़ॉल्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दी वीकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सून इट इज़ वीकेंड। आज फ्राइडे है ना, तो हमने क्या लिखा इधर, 0 से
यहाँ पर सॉरी 4 और 5, तो आज 5 का केस मैच हो गया, तो सोन इट इज वी कैन अगेन रिटर्न कर रहा है। स्विचिंग डिटेल्स, इफ मल्टीपल केसेस मैच अ केस वैल्यू द फर्स्ट केस इज सेलेक्टेड, इफ नो मैचिंग केस आर फाउंड द प्रोग्राम कंटिन्यूज टू द डिफॉल्ट लेवल, इफ नो डिफॉल्ट लेवल इज फाउंड द प्रोग्राम कंटिन्यूज टू द स्टेटमेंट आफ्टर द स्विच। बात करेंगे स्ट्रिक्ट कंपैरिजन की। स्विच केसेस यूज स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, मतलब ट्रिपल इक्वल टू द वैल्यू मस्ट बी द सेम टाइप टू मैच। A strict comparison can only be true if the operands are of the same type. So in this example हमने लिखा let x equal to 0, स्विच करा रहे हैं x को, अगर केस मैच कर रहा है तो टेक्स्ट ऑफ, अगर केस 1 है तो ऑन, डिफॉल्ट नो वैल्यू फाउंड, तो क्या आएगा नो वैल्यू फाउंड। अभी नो वैल्यू फाउंड क्यों आ रहा है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0, लेकिन ये जो है 0 टेक्स्ट में है इसलिए, ठीक है। अगर वो विदाउट कोट होता है कि नंबर की बात करें तो यहाँ नंबर मैच कर रहे हैं हम लोग, तो वो मुझे बोलता ऑफ। ट्राई करके देखेंगे, इधर आएंगे कंट्रोल ओ, ये हमने किया, यहाँ गए, यहाँ पर हमने लिखा 0 1 लिखा, ठीक है। चलो, तो ये पार्ट क्लियर, तो ये हमारा स्विच हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, कम से कम 1.25 घंटे क्लास हमारी हो गई, बीच में कॉल आ गया था, डिस्टर्ब कर दिया सब।